सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को राम कथा सुना रहे हैं और पूरी राम कथा सुना देते हैं। इस प्रकार तब भवानी से महादेव जी कहते हैं, कथा सम सब संड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुन सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम उछाहा। हे भवानी, मैंने तुमको भी सारी कथा बता दी। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी के मन में बहुत उत्साह आनंद उत्पन्न हो रहा है। और तब गरुड़ जी जब कथा सुन लेते हैं राम कथा, तब गरुड़ जी क्या बोलते हैं, गयो मोर संदेश सुनौ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद ने तो प्रसाद वायस तिलक। मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन, रन महु निरखी चिदानंद संदो राम विकल कारण कवन। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने। इस प्रकार गरुड़ जी कह रहे हैं, जिससे मेरा भ्रम नष्ट हो जाता है, संदेह मेरे मन का संदेह नष्ट हो जाता है। काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागफांस से बंधन देखकर मुझको मेरा मन भ्रमित हो गया था। मेरे मन में अहंकार आ गया था, मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है कि नहीं। ये साधारण नर लीला कर रहे थे और वे इसी कारण किस कारण व्याकुल हैं, वह प्रसंग वह समय देख कर याद कर कर मेरे मन में अहंकार पैदा हो गया था। देखी चरित यति नर अनुसारी, देखी चरित यति नर अनुसारी, भयउ हृदय मन संशय भारी। तोई भ्रमयप हित करी मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। जो यति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उतात कवन विधि थोही। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मैं भ्रमित हो गया था। मेरे हृदय में भारी संदेह पैदा हो गया कि मेरे श्री राम जी नारायण होकर और नागफांस में बंधे हुए हैं। मैं अब उस समय उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। वह संदेह होना मेरा उचित था, क्योंकि कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। राम कथा मुझको सुनने को मिली। जो यतिया तप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उतात कवन विधि थोही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। ऐसा पक्षीराज गरुड़ जी कह रहे हैं। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न उत्पन्न होता तो मैं आपसे किस प्रकार आके मिलता और सत्संग कैसे करता। यह मौका मेरे हाथ से निकल जाता। सुनते हो कि मी हरि कथा सुहाई, सुनते हो कि मी हरि कथा सुहाई। अति विचित्र बहुविधि तुम गाई, निगमागम पुराण मम
मतेहा कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चित वहीं राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयउ तव प्रसाद संशय सब गयउ। इस प्रकार गरुड़ जी हाथ जोड़कर काकभूषुंडी जी से कह रहे हैं। कैसे अत्यंत विचित्र विचित्र या सुंदर हरि कथा मुझे सुनने को मिलती, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है, समझा समझा के बताई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहा करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई संदेह नहीं है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि कि तुम ही राम कृपा कर जेहि। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है। प्रभु ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया। इस प्रकार पक्षीराज गरुड़ जी अपने आप स्वयं आप बीती बता रहे हैं कि श्री राम जी की कृपा बहुत मुझ पे है, जो प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसा कृपा किया, मुझे सत्संग मिला, संतों का संग मिला। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह नष्ट हो गया, मेरा अहंकार नष्ट हो गया। सुन विहंग पतिबानी सहित विनय अनुराग। सुन विहंग पतिबानी सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल मन हर्ष अतिकार। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। पाई उमायति गोप्यमति सज्जन करहि प्रकाश। पक्षीराज गरुड़ की विनय और प्रेम युक्त वाणी को सुनकर काकभूषुंडी का शरीर जो है पुलकित हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं काकभूषुंडी। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु की जल भर आता है और वे मन में अत्यंत हर्षित भी हो रहे हैं। हे उमा, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय से गोपनीय सबके सामने प्रकट कर देता है। इस प्रकार महादेव जी माँ पार्वती से अगर कथा श्रोता का रुख पाकर वक्ता का भी मन लगता है, रहस्य को भी गोपनीय से गोपनीय रहस्य प्रकट कर देता है। बोलो काकभूषुंडी बहोरी नगर न भगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब बीतिनाथ पूज तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक केरे। तुम्हें न संशय मोहन माया, तुम्हें न संशय मोहन माया। मोह पर नाथ कीनी तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तोही, रघुपति दीन्ही बड़ाई मोही। काकभूषुंडी जी इस प्रकार अब कह रहे हैं। जब गरुड़ जी उनसे निवेदन करके इस प्रकार कहे, तब काकभूषुंडी जी क्या कर रहे हैं? पक्षीराज पर उनका प्रेम कम नहीं था, क्योंकि वह गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, अर्थात बहुत प्रेम था काकभूषुंडी को भी। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। इस प्रकार काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, आपको न संदेह है और न मोह है अथवा माया ही है। इस प्रकार पलट के काकभूषुंडी जी इस प्रकार उत्तर दे रहे हैं, हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया किया है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने
आपको यहाँ भेज कर मेरी बड़ाई किया है, मेरा बड़पन मान बढ़ाया है। तुम निज मोह कही खगरा, तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछुआ चरज गोसाई। नारद भव बिरंच सन का दीजे, मुनि नायक आत्मवादी। मोहन यंद कीन कही कही, मोहन यंद कीन कही कही, को जग काम न चावन जही। तृष्णा कही न कीन बहुरा, कहीं कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। हे पक्षियों के स्वामी, इस प्रकार का भुसुंडी जी कह रहे, हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन बचा है जो प्रभु की माया से बचा हो, जिसे काम ने नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, इस प्रकार का भुसुंडी जी कह रहे हैं। क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया है। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। कहीं के लोभ विडम्बना, कीन नहीं संसार। श्रीमद व्याकरण कीन कहीं, प्रभुता बधिर न काय। मृगलोचन के नयन सर, को यस लागन जाय। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलीद न की हो। इस प्रकार का भुसुंडी जी कह रहे हैं। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया है। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र प्राण न लगे हों। इस प्रकार से प्रश्न करते हुए कागभूषुंडी जी सुंदर वर्णन कर रहे हैं। गुणकृत सन्नपात नहीं केहि, गुणकृत सन्नपात नहीं केहि, कौन मान मद तजेउ निबेहि। यौवन ज्वरे कहीं नहीं बल कावा, ममता के ही कर जसमन सावा। अक्षर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सापीनी को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। इस प्रकार बहुत ही सुंदर सुंदर उपदेश देकर कागभूषुंडी जी अभी भी पक्षीराज गणों को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। हे पक्षीराज, रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। इस प्रकार बहुत सी सुंदर सुंदर उदाहरण देके बहुत ही सुंदर ज्ञान की बातें बता रहे हैं। मच्छर का ही कलंक न लावा, मच्छर का ही कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सापिन को नहीं खाया, तो जग जाहिन व्यापी माया। मत्सर डाने किसको कलंक नहीं लगाया है, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला डाला। चिंता रूपी सापिन ने किसको नहीं खाया है। चिंता सबको खा जाती है। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। इस प्रकार
प्रश्न करते हुए गरुड़ जी से बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरण देके ज्ञान की बात बता रहे हैं। कीट मनोरथ दारु शरीरा, कीट मनोरथ दारु शरीरा, जहिन लाग गुण को यस धीरा। सुत बित लोक सनातीनी, के मति इन कृष्ण मलिनी। यह सब माया कर परिवारा, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल यमित को बर नहीं पारा। शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के लेखे माई। इस प्रकार बहुत सुंदर उदाहरण दे दे के कागभूषुंडी जी गरुड़ को ज्ञान की बातें बता रहे हैं। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, और धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं के किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया है, बिगाड़ नहीं दिया है। इस प्रकार माया, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल मित बर नहीं पारा। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल यमित बर नहीं पारा। शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के लेखे माई। इस प्रकार उदाहरण दे दे के कागभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को बहुत ही सुंदर ज्ञान की बातें बता रहे हैं। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। माया का परिवार बहुत बड़ा है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। यह सब भी बता रहे हैं। इस माया का वर्णन, प्रभु की माया का, प्रभु से बड़ी प्रभु की माया, इस माया का वर्णन कोई नहीं कर सकता। शिव और ब्रह्मा भी इससे डरते रहते हैं। तब दूसरे जीव से क्या गिनती किया जाए, क्या उससे तुलना किया जाए। दूसरा कौन टिक सकता है माया के आगे। व्यापी रहे संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। सौदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सो। छोट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पदुरो। हे गरुड़, हे गरुड़, माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। इस प्रकार कागभूषुंडी जी गरुड़ से कर रहे हैं। हे गरुड़ जी, माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दंभ, कपट और पाखंड उसके योद्धा है माया की। सौदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या शोक। छोट न राम कृपा बिनु, नाथ कहो पदरूप, नाथ कहो पदरूप। वह माया जो है श्री रघुनाथ जी की दासी है। इस प्रकार वर्णन करके बता रहे हैं। जिस माया से पूरा जगत व्याप्त है, यहाँ तक कि भगवान शिव और ब्रह्मा भी नहीं बचते। वह माया श्री रघुनाथ जी की, श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा की बिना राम की कृपा के छोड़ती नहीं। जिसको पकड़ लेती है छोड़ती नहीं। जिस पर राम की कृपा होती है वही उससे वंचित रहता है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। इस प्रकार बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरण दे दे के कागभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को बता रहे हैं। बताइए, कौवा हो के कागभूषुंडी जी प्रभु श्री राम के कितने करीबी हैं, कितने कितने ज्ञान की बातें बताते हैं। साधारण मानव शरीर पाकर व्यर्थ में समय गंवाता है। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञान की बातें
अभी बाकी हैं, बहुत ही ज्ञान की बातें आगे वर्णन में आएंगी। वह प्रसंग हम कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की।